इंग्लिश ज़बान में होती है ना वॉवल्स, वो आपको सभी को पता है कितने वॉवल्स है? 5 वॉवल्स है। इसी तरह से उर्दू ज़बान में भी वॉवल्स होते हैं। क्या होते हैं? और उनको हम क्या बोलते हैं? शरारती हरूफ। आपने इससे पहली वाली क्लास में पढ़े थे शरारती हरूफ। अब होते हैं वॉवल्स। वॉवल्स उर्दू, उनको हम उर्दू में मस्वते बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्वते। और इनकी तादाद कितनी है? 4। कितनी? 4। और आपको पता है उन वॉवल्स आपने पढ़े हैं, उनकी तादाद 5 है, लेकिन ये जो उर्दू में मस्वते हैं इनकी तादाद कितनी है? 4। कौन कौन से? अलिफ। और आपको मैं दिखाती हूँ बोर्ड पे कि ये ऐसे कैसे लिखा जाता है। लाइन पे कैसे आप लिखोगे इनको, ठीक है? लेटी रहती है, ये तो इस सतर पर हमेशा लेटी रहती है। अलिफ कितने मस्वते हैं? कितने मस्वते हैं? कितनी तादाद है इनकी? 4। कौन कौन से? पहला कौन है? क्योंकि इनकी आवाज, इनका आवाज से पता चलता है कि छोटी ये कैसे है और बड़ी ये कैसी है। अब हम फिर देखेंगे। अब आपको याद रहा अलिफ कैसे रहता है? हमेशा और वाव कैसे रहता है? और छोटी ये जो होती है वो कैसे रहती है? ऐसे बतख की तरह। और बड़ी ये कैसे बैठती है? बैठती है ये ऐसे सतर पर। और अब हम देखेंगे, अब हम इन मस्वतों को का जोड़ देखेंगे, ठीक है? हुरूफ तहजी के साथ ये किस तरह से जुड़ते हैं। जोड़ तो आपको आते हैं ना, आपको पता है। अब हम देखेंगे कि मस्वतों के साथ इनका जोड़ कैसे होता है। ये याद रहा आपको कितनी तादाद है? 4। शाबाश। कौन कौन सी? अब हम देखेंगे, अब बे का जो खानदान है, अब हम देखेंगे कि उसका जोड़ इनके साथ, ठीक है? बे की फैमिली आपको पता है ना, बे का खानदान, उसमें कौन कौन आता है? ये किसका खानदान होता है? बे का खानदान। ओके, अब हम पहला हमारा जो हमारे मस्वतों में से हमने पढ़ा था, पहला कौन था उसमें? अब हम अगर अलिफ को जोड़ेंगे बे के साथ ऐसे सतर पर, तो कैसे लाइन जब हम ऐसे देंगे, जब आपको दिया जाता है तो आप कैसे लिखोगे बे को? पहले बे की छोटी शक्ल, बे की छोटी शक्ल हम ऐसे लाइन के साथ इसको टच करेंगे। फिर अलिफ तो हमेशा खड़ा रहता है लाइन के साथ। ये क्या बन गया? बे अलिफ बा। बे अलिफ बा। अब दूसरा कौन सा है? दूसरा हुरूफ कौन सा है? वाव। दूसरा कौन सा है? वाव। तो वाव हमेशा क्या रहता है? बैठा रहता है। तो उसको जो कि बे की हमें कौन सी शक्ल लगानी है आगे? छोटी शक्ल। अगर हम बे को किसी के उसके साथ वाव के साथ जोड़ेंगे तो बे हमें पूरा दिखेगा कि बे को हमें जोड़ना है। तो बे की हमें कौन सी शक्ल लगानी है? छोटी शक्ल। तो बे की जो छोटी शक्ल है वो हम थोड़ी सी ऊपर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वाव को बैठने की जगह मिलेगी, लाइन पे बैठने की जगह मिलेगी। तो बे की छोटी शक्ल मैंने ऊपर लगा दी, खाली बे की छोटी शक्ल। अब मैं वाव को इसी के साथ जोड़ूंगी ताकि वाव को बैठने की जगह मिले और वो इस लाइन के साथ टच भी हो। तो क्या बन गया? बेवा अलिफ की याद रखो हमेशा, अलिफ की आवाज कैसे निकलती है? अलिफ की आवाज कैसे निकलती है? ए अलिफ बा। और वाव की आवाज कैसे निकलती है? ओ की आवाज। किसकी आवाज? वाव की आवाज क्या निकलती है? ओ। और फिर तीसरा कौन सा है? छोटी ए की आवाज कौन सी निकलती है?
छोटी ए। अब छोटी ए बे के बाद क्या आता है? बे के बाद क्या आता है? से। और फिर क्या आता है? ए और से। अब हम पे को मिलाएंगे किसके साथ? छोटी ए के साथ। आप देखो पे की छोटी शक्ल मैंने ऊपर बनाई और फिर हम इसको साथ किसको जोड़ेंगे? छोटी ए को। छोटी ए क्या करती है? वो कैसे रहती है? इस पे इसका जो पेट है वो थोड़ा सा लाइन से नीचे आता है ऐसे। पेट छोटी ए, कैसी आवाज बन गई इसकी? पेट छोटी ए पी, पेट छोटी ए पी, पी। और फिर क्या है उसके बाद है बड़ी ए। बड़ी ए को हम किसके साथ मिलाएंगे? ए के साथ। पहले हम लिखेंगे ते की छोटी शक्ल बन गई। ते की छोटी शक्ल ये थोड़ा हमें ऊपर ही लिखना है ताकि जो बड़ी ए है इसको बैठने की जगह मिल जाए। वो कैसे लिखा हमने? ते लिखा हमने, तो अब हमने इसको बड़ी ए के साथ जोड़ दिया। क्या बन गया? ते बड़ी ए ते। अब इनकी आवाज से हमें पता चलता है कि इनकी ये मस्वतें जो है इनसे इनकी आवाजें कैसी निकलती है। हमने अलिफ को किसके साथ जोड़ा? हमने इनको किसके साथ जोड़ा? बे की खानदान के साथ। वैसे हम इसको ये दाल के खानदान के साथ, शीन के खानदान के साथ, शीन के खानदान के साथ जोड़ सकते हैं तो इनकी आवाजें अलग अलग निकलती है। तो बे की हमने छोटी शक्ल बनाई, फिर उसके साथ किसको जोड़ा? अलिफ को। तो ये क्या बन गया? बे अलिफ बा। तो फिर हमने बे को किसके साथ जोड़ा? वाव के साथ। तो क्या बन गया? बे वाव। तो फिर हमने पे को जोड़ा किसके साथ? के साथ। और ये क्या बन गया? इसकी आवाज क्या निकली? ये छोटी ए बी। और फिर हमने ते को किसके साथ जोड़ा? के साथ। हमने ते को छोटी शक्ल बनाई लेकिन ये कैसे लिखा? हमने लाइन से थोड़ा ऊपर लिखा। क्यों? ताकि जो ये बड़ी ए है उसको बे के बाद किसका खानदान आता है? जीम का। जीम का आता है ना। अब आप उसके साथ इन सबको मिलाएंगे, उसी के साथ जीम के साथ, फिर दाल के साथ, फिर शीन के खानदान के, फिर एम के खानदान के साथ। इसी तरह से हम हरूफ तहजी के साथ इनको जोड़ते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं। इंग्लिश में, उर्दू में क्या बोलते हैं? मस्वतें। क्या बोलते हैं? कितनी तादाद है इनकी? 4। और कौन सी? पहला कौन सा है? और अलिफ की जो आवाज है वो क्या निकलती है? अलिफ की आवाज जरा बोलो। आ। अलिफ की आवाज आ। और वाव की कौन सी कैसी आवाज निकलती है? ओ की आवाज। ओ की आवाज। वाव की आवाज हमेशा किस तरह से होती है? जैसे आपके होंठ ऐसे गोल होते हैं। ओ की तरह आप जैसे ओ पढ़ते हो तो आपके जो होंठ है गोल होता है ना ऐसा मुंह, वैसे वो जब हम वाव को जोड़ते हैं तो इसकी आवाज, वाव की आवाज किस तरह से निकलती है? ओ की आवाज। और छोटी ए की आवाज किससे निकलती है? ई की आवाज। किसकी आवाज? ई की आवाज। और जो ये बड़ी ए की है ये कैसे निकलती है? ए की आवाज। इसमें कौन सी आवाज निकलती है? ए की आवाज। तो अलिफ क्या रहता है? हमेशा खड़ा ही रहता है। और वाव को क्या होता है? ये कैसे होता है? इस पे बैठा हुआ होता है। बैठा हुआ। और छोटी ए क्या होती है? रहती है। और बड़ी ए क्या होती है? तो ये आपको याद रह गया ना कितनी मस्वतें? क्या बोलते हैं इनको? मस्वतें। मस्वतें क्या? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो तो आपको पता ही था इंग्लिश का। आज हमने किससे तारुफ कराया आपका?